हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सविशानं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मविवृतां ज्ञातारं वेत्ततत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सर्वज्ञशासनजयवन्तवर्ते निर्ग्रन्थिशासनजयवन्तवर्ते ए भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। शासनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमनाथ भगवान की जय हो। महिपाल के मंगलकारी चरित्र का यह अष्टम दिवस है। अष्टम दिवस की वाचना यानी अंतिम भाग की वाचना प्रारंभ करते हैं। श्री नेमनाथ भगवान की। एक महिपाल वेश धारण किया था कुब्जक का। महिपाल ने कुब्जक का वेश भले धारण कर लिया, लेकिन महिपाल कुब्जक हो गया हो ऐसा नहीं। कुब्जक के वेश में भी वह उसकी हालत फटी थी, अंग टेढ़ा था, शरीर गिनावना था, लेकिन सुंदर वैसा का वैसा था। ये तो विद्या का वेश था। महिपाल का वो वेश नहीं था। ऐसे ही ये रागमय, द्वेषमय, मोहमय, चार गति के स्वांगमय ये नाना वेश दिखाई देते हैं। ये तो अविद्या का वेश है, अज्ञान का वेश है। भगवान आत्मा तो सुंदर का सुंदर है। ये जो महिपाल की शक्ति है, ये कुब्जक के वेश की नहीं है। ये महिपाल की का जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो महिपाल की है। ये जो ज्ञान दर्शन आनंद है, ये जो स्वांगों का नहीं है, ये तो चित शक्ति चैतन्य परमात्मा है, उसकी है। कुब्जक के वेश में भी महिपाल दरिद्र दिख रहा है, लेकिन महिपाल एक समय के लिए भी मैं तो शुद्ध चिन्मय चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो जैसे वो कुब्जक के वेश में महिपाल कुब्जक के वेश में दिख रहा है, लेकिन मैं राजकुमार हूँ ये नहीं भूला। ऐसे ज्ञानी गृहस्थ में, संसार में नाना अवस्थाओं में दिखाई देता है, परंतु मैं तो
ज्ञाता द्रव्य हूँ, जानना देखने वाला परमात्मा हूँ, ये नहीं भूला। अर्थार्णव की दृष्टि खोटी थी, उसको कुब्जक दिख रहा था, कमजोर दिख रहा था, लेकिन अर्थार्णव ने उसकी पहचान नहीं करी है कौन। ऐसे ही ये तेरी दृष्टि खोटी है, तुझे ये भगवान आत्माहीन दीन दिखता है, परंतु प्रभु ज्ञानी को तो एक खबर है कि जिन पर्यायों में भगवान पर्यायों रूप नहीं हुआ। पहलवान भेजे, वे भी पछाड़े गए। कैसे ही कर्माते रहे, ज्ञाता सबको पछाड़ देगा। ये तुम एक साथ उदय में आने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी अंतर्मुख होकर के निज बल से तुम्हें नाशने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या किया? विशाल सेना लेकर जब अर्थार्णव आया है, तो महिपाल ने क्या किया? लख घायल सेना, लख घायल पहलवानों को घायल देख करके सेना ले अर्थार्णव उताया। कभी आकाश में कभी भू परे कुंवर को पाया। भाई महिपाल युद्ध करता करता सेना कुछ नहीं कर पा रही उसकी। जैसी मोई के जे नाना प्रकार की सेनाएं दिखाई देती हैं, ये ज्ञान मात्र चितघन को देखने वाले का कुछ नहीं कर पाती हैं। और अब अर्थार्णव क्या देख रहा है? महिपाल कभी मनोकुब्जक वेश वाला, कभी तो कहाँ दिख रहा है? आकाश में। कभी कहाँ दिख रहा है? भूमि पर। कौन सी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं? बोलो। हाँ, ऊपर चलने वाली विमान। कभी विमान में दिखने लगे, ओह ये कैसा, ये कहाँ से पहुंचे? कभी भूमि पर हुआ परास्त। एक कुब्जक से जब परास्त हो गया, सेना मंत्री हुआ परास्त, सेना सहित मंत्री को बंदी बनाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आता जीवन बने महान। जीवन का सौंदर्य, जीवन जीने की कला तुम प्राण सुना सिखाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते। पूरी सेना परास्त हो गई। अर्थार्णव को बंदी बना लिया गया। राजा को समाचार पहुंचे हैं कि कोई उपद्रवी आया था, अर्थार्णव को सेना परास्त हो चुकी है और बंदी बना लिया गया है। यह कौन? जाकर देखा, कोई नहीं, ये तो वही खड़ा है जिसने हमें इनाम देने के लिए। तभी क्या बात है मंत्रण, तुमने इस जो निमित्त ज्ञाता को, बड़ा पवित्र व्यक्ति है, हमने तो इनको दरबार में स्थान देने का विचार किया था, इनाम देने का कहा, तुम इनको मारने आए। वाह, ये है कौन देवता जाको इतनो बल कि मेरी सेना परास्त हो गई, अर्थार्णव परास्त हो गया। तब मंत्री सब समाचार सुन मंत्री का निपरोस में आए। मंत्री का अपराध क्षमा मांगते पाए। ये राजा को रोष आया। अर्थार्णव ने उनको आकर के, हे महापुरुष, मेरे से अपराध हो गया, मैंने इस दुष्ट का विश्वास किया। ये आप जैसे सज्जन के लिए इतनी विशाल सेना लेकर मारने आए, जिन देवी तुल्य महा पवित्र आत्माओं को कोई ने नहीं बुलवाया, उनको आपने बुलवा दिया।
आपकी कोई दिव्य शक्ति है। मैं जान रहा हूं कि ये तो आपका वेश कुछ अलग है, आप तो कोई देव पुरुष हो, और ये दुष्ट आपको मारने क्यों आया है? क्या कहीं राजन, कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। जीव अपने कसायों के वशीभूत होकर उसकी कसाई उसकी शत्रु है, और कसाय रहित ज्ञान वैराग्य में परिणामी उसका मित्र हुआ करता है। इस अर्थार्णव के कसाय में मैं बाधक हो गया हूं महाराज। कैसे हो गए आप, मुझे समझ में नहीं आया। तब उसे समय कथा सुनाता सुनाता अब मैं पूरी कथा करता हूं। महिपाल ने जब इस क्षेत्र में आया तब धारण कर लिया था एक दूसरा रूप, वह रूप। और फिर आगे की कथा आपको पता है। बोले कौन सी पता हमको तो कुछ भी पता नहीं है। उसी समय महिपाल निज रूप में प्रकट दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरा सो जीवन बनी माँ। उन सतियों को पता चला कि वो उनको मारने गया, राजा ने सबको इकट्ठा किया, दुष्ट को दंड देंगे। तो वो भी आया और उसी समय महिपाल से पूछा, ये आपको मारना क्यों चाहता है? ये अर्थार्णव है कौन? ये वही अर्थार्णव है क्या? हाँ महाराज, ये वही अर्थार्णव है। वो तो आपके सामने दिख रहा है, लेकिन भाई महिपाल है वो भी यही है। महिपाल है वो भी यही है कि हाँ, एक राग तो तुम्हें सामने दिखाई देता है, मोह तो तुम्हें सामने दिखाई देता है, उपयोग में दिखाई देता है, लेकिन राग रहित मोह रहित परमात्मा भी यही है। समझ में आया सिद्धांत? दृष्टि हटाओ स्वांगों से, देख लो स्वरूप को। स्वरूप को देखने की हमारी क्षमता नहीं है। प्रकट हो गया, मैं ही हूं महिपाल, और चारों तरफ जयकारा लग गया, सतियां आ गईं। ये चंद्रलेखा बोली, मैं सोमश्री हूं, ये मैं चंद्रलेखा हूं, मैं शशि प्रभा हूं। चारों तरफ पूरी जो कथा सुनी थी वो सामने दिखाई देने लगी। ने मंत्री को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दी। कहा, ये दुष्ट, जिस राजा ने तुझे इतने वृद्धावस्थक मंत्री बनाकर रखा, उस राजा की पुत्री पर तूने ऐसा विकल्प, ऐसा भाव आया तुझे, जिस राजा को कितना विश्वास होगा कि अपनी प्राण प्यारी पुत्री की रक्षा के लिए तुझे भेजा, और तूने ऐसा कार्य किया। अरे रे, इसीलिए तू महिपाल कुंवर को मारना चाहता। रूप देखा सब लोग, आह धन्य कुमार, धन्य तुम्हारा बल, धन्य तुम्हारी भक्ति। इस दुष्ट को पूरी नगरी में काला मुंह करके गधे पे बिठाकर घुमाया जाए और फांसी पे चढ़वा दो। तब महिपाल बोले, करम का प्रेराय ये तो महिपाल ने कही। हे राजन, हम जिन धर्मी हैं। और महिपाल कुमार, आपका क्या भाव है, इसका क्या करें? हे राजन, हम तो जिन धर्मी हैं, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं।
आपकी दंड व्यवस्था अगर हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे कर्म का प्रेरा है, इसको क्षमा करो। करो क्षमा नृपृक महिपाल, उसके बंधन खोलते हैं। गिरा चरणों में महिपाल के ये क्षमा धन धन क्षमा के धारी। वो गिर गया और रोने लगा। नहीं कुमार, मैं फांसी क्या, मैं अनेक बार फांसी चढ़ाने लायक हूँ। मैं पापी हूँ कुमार, मुझे दंड मिल जाने दो। मैं आपकी क्षमा धन्य है, लेकिन कर्म मुझे क्या क्षमा करेगा। मुझे आज में फिर दंड मिला देवों के द्वारा, तो भी मैं पापी ने आपको मारने का फिर षड्यंत्र रचा। मुझे क्षमा करो कुमार, हे बस मुझे क्षमा करो और मुझे दंड दिला, वो ही मेरे लिए योग्य है। तब बोले कुंवर, जो को जिन चरणों माई सुखकारी। हे मंत्रण, यदि क्षमा कोई करेगा, तुम्हारे कर्म तब एक निर्जरित होंगे जब जिन मार्ग अपनाओगे, शील और संयम को धारण करो। पाप को छोड़े धर्म को धारो, तभी तुम्हारा हित होता पाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। छोड़ी पाप व्रते जिने धर्म को स्वीकार किया। वो आदिशन भगवान के मंदिर में पहुंच गए और पापमय वृत्ति छुड़वाई और जैन शासन को अंगीकार कर लिया। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। हृदय से अब तो हृदय परिवर्तन हुआ, कोई दबाव से नहीं हुआ, छोड़ दिया उसने। हो प्रसन्न प्रणय महिपाल को हृदय से लगाया। उसको तो अर्थार्णव ने पाप वृत्ति छोड़ी और उससे कहा तू अपना जहाज ले और जा। उसको कर दिया जो कुछ था और प्रसन्न होकर के महिपाल को सब चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। सुनाया चरित्र भी अच्छा तो अब प्रत्यक्ष देखते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण या तो जीवन। भैया सिद्धांत निकालना सीखो। सुनाया हुआ चरित्र ही अच्छो लग रहा हो तो सामने दर्शन हुए तब का पूछना है। सिद्धांत निकालो। निकल आया सिद्धांत। अरे आत्म तत्व सुन प्रत्यक्ष दर्शन में धर्मी हर से भाई। जब आत्मा को सुनते हैं तब ही अच्छो लगते हैं। जब उसके स्वानुभव में साक्षात दर्शन हो तब का कहना। ऐसे ही जब कथा ही अच्छी लग रही थी और कथाकार सामने है, एक कथा है समय सार में और एक कथा का नायक ही भगवान आत्मा है। इस समय सार में कथा करिए वो परोक्ष है और एक कथा का नायक परमात्मा ही अंदर में देह देवालय में विराजमान है। सुनाया हुआ चरित्र ही अच्छा लगता है तो प्रत्यक्ष दर्शनों की भाव क्या कहें। सो प्रजा भी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, आनंद मना रही थी। त्यों ही राजा सहित प्रजा भी खुशियां मनाए। निपति ओ प्रसन्न निज कन्या को ब्याहते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। अपनी पुत्री का विवाह महिपाल के साथ में कर दिया। आधा दिया राज्य, क्या किया निषेध देते हुए विवाही। पुण्य प्रताप से सुन अनेकों निप झुके गए थे भाई। आधा राज दिया और जब पुण्य का प्रभाव सुना
तो अनेक राजा भी अपनी राजकन्याओं को दे देकर उनके स्वामी सेवक हो गए, उनको स्वामी स्वीकार कर लिया। विशाल राज का अधिपति महिपाल हुआ दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन बनी महान। विशाल राज्य का अधिपति हो गया, मतलब ये राजा का जो राज्य था, रत्न संचयपुर का निवासी राजा, उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक महिपाल के प्रताप से फैल गई। चारों तरफ के राजागण सब महिपाल के सेवक हो गए और एक विशाल राज्य का अधिपति हो गया। जिन भक्ति सो बंधे पुण्य सो फिर मिली विभूति, फिर भाई भूमि भूति बत त्याग पर, जिन चरणन में झुके सुखदाई। भगवान के भक्ति के प्रताप से, भगवान की भक्ति के लिए एक छोटा सा राज युवराज पद छोड़कर आए, उससे बंधे पुण्य ने इतनी विभूति मिलवा दी, अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह हो गया। तो भी वेदे ज्ञान के भावना तो कुंवर अले तो रहते हैं। बड़े राज्य के अधिपति अनेक राजाओं ने और अधीनता स्वीकार करी, बिना युद्ध के ही अपने स्वामी स्वीकार कर लिया। अपनी अपनी कन्या को बड़ा राज्य और विशाल राज्य का संचालन कर रहे हैं। क्या करेगो जो, कैसे राज्य चलाएगा, छोटो सा राज्य, आज विशाल राज्य के अधिपति। भाई कभी मत सोचा करो जी का क्या पढ़ पाएंगे, जी क्या लिख पाएंगे, जी पूरे दिन स्वाध्याय करते रहते हैं, ये धर्म ध्यान करते रहते हैं। अरे ये तो पुराने हमने लोक में देखे। एक दिन पहले आके पेपर हैं और वो बच्चा आकर के प्रवचन सुन रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है। पिता कह रहे हैं काज पास हो जाए तो मुश्किल है, और टॉप। हाँ, अरे पुण्य काम करता है। मत सोचो, इन बच्चों को बचाओ तो पापों से बचाओ, पाठशालाओं से मत बचाओ, धर्म कार्यों से मत बचाओ। अगर वो धर्म कार्यों में लग रहे हैं तो ऐसा समझो कि ये तो भैया सुख के स्थान पर जा रहे हैं। अंतरंग विशुद्धि का फल स्वानुभव करके अनंत काल के लिए परमानंद का पान करेंगे, और जब जो क्रिया दिख रही है उसका फल तो यहीं आने वाला है, पुण्य फल। साओ क्या होता है, माता की याद कर महिपाल को निद्रा न आए। एक दिवस अपने महल में बैठे, नींद नहीं आ रही थी। सब रानियां बोली हैं, तो 3 रानी जो मुख गई थी, और भी अनेक विवाह हो ही गए थे। स्वामी आज आपको निद्रा क्यों नहीं आ रही? माता की याद करके कुंवर को निद्रा न आए। मैं आपको क्या बताऊं, जिन माँ जिस माँ ने मुझे आँखियाँ दई, कर्णधारी मुझे बनाया, अरे वो याद मुझे को आई। जिस माता ने मेरे ही है मुझे तन ही नहीं, चेतन दिया सुखदाई रे,
वो माँ मुझे याद आई। ये जड़ आँख तुम्हें दिख रही है, ये भी उसी की दी हुई है। और इसमें जो जामे जो चेतन आँख देखना, ये आँख भी उसी की दी हुई है, और ये आँख भी सार्थक उसी ने करवाई है। जब मैं छोटा था मुझे मंदिर ले गई, मुझे जिनवाणी सुनाई। आज इतना विशाल राज्य का अधिपति मैं बन गया। मेरी माँ दुखी और मैं सुखी रहूं, शोभा ना पाते हैं। अरे उस माता को मैं इतने दिवस तक भूल क्यों गया? अब तो सब राज्य की व्यवस्था हो गई है। अब तो मैं मेरी माता की याद आ रही है मुझे। तब क्या बोले? माता की यादें कर महिपाल को निद्रा ना आए, पिता को भक्ति का अतिश दिखाने का भाव आए। और पिता को धर्म का अतिशय दिखाना था। पिता ने कहा क्या करेगा क्या करेगा, ये धर्म होगा। तब सोम श्री आदि रानियां अनुमोदन करती हैं। स्वामी, हम माता के चरण स्पर्श करके, पिताश्री के दर्शन करके हम धन्य हो जाएंगे। आप अपने नगर की ओर चलिए। बहु इसने निपने रोका पर रुके नहीं। बहुत दिया, बस यहीं रहो, हम बुलवा लेंगे कर नहीं। अब हम जाएंगे। अपने घर को चले छोड़ सबने को भाई। माता के लिए सब छोड़ करके चल दिया है। त्यों ही मोए राज को तज जिए निज घर में जाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते। रानियों सहित विशाल संपदा। इतने राज्यों के राजा, सभी राजा, यहाँ के राजा सहित सब राजा साथ में चल रहे हैं, विशाल, और पूरी सेनाएं आगे आगे जहाँ जहाँ पर चले जा रहे हैं, वहाँ के सब राजा आ करके, इतनी विशाल सेना, और महिपाल महाराजा पधार रहे हैं, महिपाल महाराज पधार रहे हैं। तो जहाँ से भी निकलना हो वहाँ के राजा सेवक होते जा रहे हैं बिना युद्ध के। तो उस धरा को एक करते हुए अनेक निपति को बस करते हुए चले भाई। राजाधिराजे कहते हुए न प्रसाद तुम जाते हैं। राजाधिराज महाराजा महिपाल पधार रहे हैं, जो सूचना होए। हर एक राजा सोचे इस रथ के सामने हम क्या करेंगे, और बड़ा पुण्यात्मा है, कोई राज्य नहीं छीनता है। राजा लोग आए, आधीनता स्वीकार करें और उनका राज्य उन्हें दे दें और आगे बढ़ते जाएं। ऐसा विशाल राज्य बनाते हुए और पहुंच गए आवंती की सीमा में। मानो आवंती मतलब उज्जैन। सीमंत नृप को जीत, आसपास की जितनी आवंती की सीमा के जितने राजा थे सबने अधीनता स्वीकार कर ली। आवंती देश में किया प्रवेश, सुन पराक्रम नृप सिंह नृप छोड़ा है आवेश। जो पराक्रम सुना इतने राजा, बोले अब मैं क्या कर पाऊंगा, वो आवेश छोड़ दिया। पहले बहुत लग रहा हो वो तो महाराज राजाधिराज आ रहे हैं। पराक्रमी नृप लख दूत को संधि हेतु भेजते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानिया सो जीवन बन। मंत्रियों ने जब समाचार दिया, कोई राजा, अरे कोई राजा, सेना तैयार करो, पहले तो बोला। तब मंत्रियों ने कहा महाराज उस जगह का राजा, वहाँ के राजा, हमारे अनेक राजा जो हमारे अधीन थे, वे सब उन्हीं की सेवक हो गए। हमारे पास कुछ नहीं, वहाँ के राजा, वहाँ के राजा। ओह ये तो महान राजा है भैया, हम इसके सामने। बोले महाराज पराजय होगी, राज्य चला जाएगा।
और बड़े पवित्र आत्मा हैं, ये क्रूर शासक नहीं है। ये तो बात प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और किसी की ना संपदा ली, ना किसी पर टैक्स लगाया। सब राजा स्वतंत्र हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। अनेक राजा इनके सेवक भय। ऐसे राजा का सानिध्य या सेवक बनने में हमें क्या है? बोले मंत्रियों, ये बहुत उत्तम काम है, दूत को भेजो। विनम्रता से हम पीछे चलते हैं और जा करके को जैनी के महाराज निप्र सिंह का दूत आया है और जा करके प्रणाम किया। राजाधिराज राज को हमारा प्रणाम हो। नाम तो महिपाल ही था। वो थोड़ी जरा हुआ बेटा, वो महिपाल वो कहाँ से आया? राजाधिराज वह सच्ची नहीं बनती वाह। हाँ, महाराज निप्र सिंह का संदेश है कि आप जैसे राजाधिराज महाराज के हम सेवा करके धन्य हो गए। आपने साक्षात हमारी उज्जैन नगरी में पधार कर हमें कृतकृत किया है। महाराज स्वयं आ रहे हैं और वो आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। उनका प्रणाम लेकर के उन्होंने मुझे भेजा है संधि के हेतु। आप हमारे स्वामी हैं और आपकी जो आज्ञा है वो हम पालन करेंगे। ये राज्य आपका है, ये संपदा आपकी है, हम भी आपके ही हैं। हमें जैसे अनेक राजाओं को निर्भय किया है, ऐसी अपनी सेवा देकर हमें भी निर्भय करो। निप्र सिंह और ये सब आओ सोचे बोला महिपाल, प्रणाम भेजा है महाराज ने। बोला महिपाल प्रणाम हम स्वीकार नहीं सकते। थोड़ा सोचने लगे क्या हो गया, पहली बार इनने कहा है ऐसे प्रणाम वगैरह हम नहीं स्वीकार करेंगे। आप महाराज से कह देना हम प्रणाम नहीं स्वीकार सकते। जो वचन बोल रहे उनको हम सुन भी नहीं सकते। समझ आ रहा है कि जो है दूत, जो तुम वचन बोल रहे हो वो हम नहीं सुन सकते। जो कारण युद्ध में वहीं पहुंच कर निप्रसो कहते हैं। महाराज बात क्या है, क्या अपराध हुआ, क्या अपराध हो गया? आपके महाराज को आने दो, हम वही बताएंगे। महाराज उनने ये कहा है कि ना तो उनने प्रणाम स्वीकार किया। बोले हमने तो कुछ नहीं कहा, उनकी जो कुछ संपत्ति है उन्हीं की है। आप तुमने बोला नहीं, तुमने कुछ अधूरा बोला होगा। ये बोला होगा कि संपदा आदि तुम्हारी आदि हमारी। अरे कह देते तुम तो पूरी तुम्हारी है, हम तो आपके सेवक हैं। बोले महाराज मैंने सब कुछ बोला था और आपका प्रणाम बोला था। उन्होंने कहा था ना तो तुम्हारे वचन सुन सकते हम और ना प्रणाम स्वीकार करते। भाई आकर के जब मिलेंगे तब होगा। सोचे मंत्री अब तो युद्ध नियम से होगा। न जाने महाराज हमारा क्या उदय आया, अब तो नियम से युद्ध होगा। अपनी सेना को तैयार करके तो अपन चलते ही है। जितनी विनम्रता बरतेगी उतनी कोशिश अपन करेंगे। हारी होगी हमारी राज्य जाएगा। अब तो बंधन मिलेगा, राज्य जाएगा और ना जाने हमारा क्या अपराध हो गया इस राजा के प्रति जो इसने हमारे साथ में ऐसा किया। निप्र बोला जा करे विनय सो भई कहते हैं। पहुंचा निप्र मंत्रियों सहित। साहब पहले तो आ रहा है महाराज निप्र सिंह पधार रहे हैं। सूचना हुई, पूरी सेना यहीं रोको, दूर रोक दी। राजा ने नंगे पैर और हाथ जोड़े मंत्रियों सहित बढ़ाया, ये शरणागत है हम, शरणागत है हम, हमें क्षमा करो, हमसे क्या अपराध भया, हम आपकी शरणागत हैं। पाप महिपाल निप्र
महिपाल अश्रु भरे आगे बड़ा वचन कहे। छोड़ा महिपाल ने सब और आंखों में आंसू ले आया और दौड़ा ए तात, दौड़ पड़ा। पाप के घर से मैं क्यों करता ते हमें गिराते हो, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यहाँ सो जीवन बनी महान। दौड़ा दौड़ा हे राजन, हे तात, हे तात, हे तात, ये क्या वेश बनाया है तुमने? अरे काय पाप के गर्त में मुझे गिराने आयो, इतना दंड बड़ा मुझे मत दो। वो दंड मैंने सहन कर लिया था जब दंड आपने मुझे राज्य से निकाला था, ये दंड मैं सह नहीं सकता हो। दौड़ा और चरणों में गिरा। राजा लोग कह रहे जी क्या हो रहा है, इतना छोटा सा राजा हमारे महाराज चरणों में झुक रहे हैं। चरणन माई झुका लक निप्र पीछे हटा। सही स्वाग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राजा को हो क्या गया? वो पीछे महाराज आप अब हमारे राजाओं के राजा हो, आप हमें मत झुको। जब नप पीछे हटा, राजा अधिराज हैं हम तो किंकर में तो रहा, मैं तो आपका किंकर हूँ। तात एक बार देखो मैं पुत्र तुम्हारा, के चरणन में फिर गिरते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन बनी। अरे पर्याय मूढ़ ज्ञानी, पर्यायों के स्वांग से जैसे पर्यायों से पार परमात्मा को नहीं दिख पाते हैं, ताहत मैं तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारा पुत्र, अरे मैं महिपाल हूँ। महिपाल? तू महिपाल? ऐसे देख राजा तो बहुत घबरा गया था ना, उसने कहा न जाने क्या होने वाला है, युद्ध ही का होने न कौन सा युद्ध होने वाला है इस अवस्था में, या मेरी जो बना था। और चरणन में गिर गया। अरे बेटा, अरे मेरा तू चोए का छोड़ दिया, तेरी माँ की हालत। और बाद में मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने कसाई के वेग में बहुत बुरा कार्य कर लिया था। अरे कसायों की उत्पत्ति अज्ञान में होती है और इनका अंत पश्चाताप है। राजा ने पहचान कर हृदय लगा निपति और हर्षाया, बेटा आज धर्म का महात्म देख मैं पाया। आज मैं धर्म का, जिस धर्म की मैंने निंदा करी, जिस धर्म को मैं समझ नहीं रहा था, महारानी ने कहा मेरा बेटा एक दिन धर्म गाती से आपको बताएगा, तो सत्य हो गया। मैं समझा। बोलो परम पूज्य जैन धर्म की जय हो। तेरा जैसा पुत्र को पा निज को धन्य लगते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित। जब निप्र सिंह की जय बड़े बड़े राजा लगा रहे हैं तब फिर क्या होगा, सोचो तो सही। और राजा तो गदगद हो गया है, ऐसा सोच रहा भी जैसा क्या कहूँ इस पुत्र से। तू मैं सोचता ये मैं वो बदनाम कर देगा, कहा चलाएगा। अरे बेटा तेरे जैसे पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया। तेरे जाते ही राज की खुशियां चली गई। जानना से तू गया है, मेरे राज्य में तो तब से ही सूनापन आ गया, उपद्रव आने लगे। पश्चाताप की जिंदगी मैंने अब तक जी। सच बोलता हूँ बेटा, अंदर पछता रहता था, मैंने बहुत बुरा कार्य किया। आज तक की जो जीवन दिया या पश्चाताप में दिया। आज भाग्य तुझको, आज भाग्य तुझको क्या, आज भाग्य मेरा क्या है, कहने पर सुख पाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जिन शासन को
सर्वस्य देवो बिन चाहे पाए सर्व। जो अपना सब कुछ जैन शासन को दे देता है, अपनी सारी खुशियां, लौकिक खुशियां अपने नियम और धर्म को दे दिया करता है। वो नहीं चाहता है तो भी लौकिक खुशियां उसके पास। महिपाल बेटा, तूने अपना सब कुछ छोड़ करके चला गया था और धर्म ने तुझे बड़ा राज्य का अधिपति बना दिया। अब तो जिन शासन में को हम भी सर्वस्व दे। अब तो बेटा उसी शासन के लिए मैं सब कुछ देता हूँ। राज्य तिलक की घोषणा निप्र फिर करते हैं। कहाँ जाना बेटा, ये राज्य कौन सा वाला है? उज्जैन से चलेगा पूरा। कल नगरी में राज्य तिलक होगा और प्रातः सब नगरवासियों सहित राज्य तिलक के लिए तैयारियां हुई हैं और विशाल उज्जैनी के सिंहासन पर विराजित हुए महिपाल और चारों तरफ जयकार लग गया। बोलो जैन धर्म की, जिन भक्ति की जय। अदर जयकारा के महोत्सव थे। महिपाल बोला आज तो जिन भक्ति होगी, और जिन मंदिर में, जिनालयों में खूब भक्तियां और महोत्सव, जिन शासन की जयकारे लग रहे, अनेक जिन धर्मी हो गए राज्य उज्जैन राज्य। और तब क्या किया? प्रजिन शासन को राज्य तिलक की प्रजाजनों में खुशियां माता अति ही हर्षाई। लाल जिन शासन की कीर्ति तूने फैलाई। धन्य मेरे बेटा, आज मैं गौरव से कह रही हूँ कि तूने मेरी लाज रख ली। जिस धर्म के पिता कहते थे इसने का सिखाया तेरे संस्कार है, आज तूने उस धर्म का अतिशय दिखा दिया। कर तिलक के निपति फिर जिन दीक्षा लेते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। राजा ने, अब तो बेटा तू संभाल और मैं अपने कल्याण में लगता हूँ। कुछ दिन रुकने के बाद में तिलक करके और मुनिराज के निकट गए हैं और निप्र सिंह जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। बोलो परम पूज जैन धर्म की। रहे राज रानियों के मध्य में वो भाई। महिपाल राज्य संभाल रहे थे, सब रानियों के मध्य थे। नहीं परमाणु मात्र ये मेरा वेद और माई। धर्म घोष मुनिराज आए लक प्रहर्षाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। उसी समय उज्जैन की सीमांत वन्य प्रदेश में कौन से मुनिराज आए? धर्म घोष। मुनि महाराज आए। बोलो धर्म घोष महामुनिराज की। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। भक्ति सरोवर में ही भजन बड़े पंडित जी साहब ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अरे गुरुवर को पहचान, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, निसाचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनके चरणन में चक्री बीना मता है। ओ अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते। धर्म घोष मां मुनिराज की उपदेश सुना महिपाल ने। सुन उपदेश
बाएं भावना बैरागी की सुखदाई, हुई परिणति विराक्त संवेद ज्ञायक को बाई। अब स्व संवेदन से प्रचुर स्व संवेदन करूंगा मैं। पुत्र कीर्ति पाल, राज्य में रहते अनेक पुत्र आदि हुए और उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था महिपाल के कीर्तिपाल। युवराज अवस्था को प्राप्त हो गया था, उसको राज्य तिलक किया। पुत्र कीर्तिपाल को राज्य तिलक करते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। धर्म का अतिशय जानो भाई, धर्म का अतिशय जानो भाई। धर्म नहीं छोड़ना कथा सो शिक्षा लो सुखदाई, धर्म का अतिशय जानो भाई, धर्म का अतिशय जानो भाई। बोलो महिपाल महामुनराज की। जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया, अनेक राजा भी उनके साथ में दीक्षित हुए हैं, अनेक निपति भी साथ ही दीक्षा ली सुखदाई। सोम श्री आदि रानिया भी हुई आरिका बाई। सोम श्री आदि रानिया स्वामी का अनुसरण करते हुए, माता तो पहले ही दीक्षित हो गई थी पिता के साथ ही, आरिका पद, और आरिका बन गई। ए सारे संसार, क्या बता रहे थे तुमने राजा? अब मुनिराज के चरणों में झुक रहे हैं और दिखा रहे हैं, है सारे संसार सारे समय सारे दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। प्रचुर मुनि अवस्था में आनंद करने लगे, प्रचुर संवेदन करते महिपाल मुनिराज। निज स्वभाव साधन करते वे बन गए जिनराज। छठम सप्तम गुणस्थान की मंगल साधना करते हुए 6 दिन छपक श्रेणी में 8वां 9वां 10वां 12वां बोल महिपाल भगवानी की जिन अवस्था को प्राप्त की, जिन राज अवस्था। गंध कुटी की रचना देवे गणिया करते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते। अभी राज्य अवस्था में बिहार, अब जिन राज बन गए और गंध कुटी की रचना हुई है। दिव्य देश ना खेरे प्रभु के, महिपाल भगवान की मंगल देशना खिलने लगी। बोलो महिपाल भगवान की जगह जगह दिव्य देशना होती हुई। दिव्य देशना खेरी प्रभु की लख कर भावी हर्षाए, सारे भूत सुधा तम लख भावी आनंद मनाए। अनेक जीव दीक्षित होते जा रहे भगवान की दिव्य देशना सुन करके। शेष अघातिया नाश कर, फिर शेष जो अघातिया कर्म बचे उन अघातिया कर्मों का नाश करके, शेष अघातिया नाश अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बने मान, आदर्श बनाओ इनको यही श्री गुरु कहते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बने मान। इस प्रकार पुण्य पाप
की विचित्रताएं दिखाने वाली मंगल कथा, जिन भक्ति का अतिशय दिखाने वाली मंगलिक कथा अपन सांगोपांग श्रवण किया, अपना जीवन भी इन महापुरुषों के समान हो, हम महान पुरुषार्थी बने, ऐसी मंगल भावना के साथ में देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महिपाल भगवान की। सुनो जी मंगल जैन उरा निया तो जीवन बने महा।